बेस्ट, इसके अंदर आपको वर्क परमिट ही मिलेगा। आपने सुन लिया इतनी कमाई हो जाती है, कोई मतलब तोड़ नहीं है इसका। अब बताता हूँ जी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। राम राम दोस्तों, मैं पंकज बागड़ी राजस्थानी आज आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी भाई। वर्क वीज़ा हर चौथे बंदे का कमेंट में ही आता है जी, वर्क वीज़ा कैसे लगवाएं। तो देखो यार, वर्क वीज़ा बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया का। सिंपल सी बात ये बता दूं मैं, इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स होती है बहुत ज़्यादा। लाइक आपको सबसे पहले तो बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए एमएनसी में, बढ़िया तगड़ी कंपनी में जिसकी ब्रांचेज हो यहाँ पे, जो आपको स्पॉन्सर कर सकें। स्पॉन्सर का मतलब होता है भी कहीं से आपको कोई कंपनी हायर करे भी, हाँ हमें बंदे चाहिए, और कंपनी के साथ वो बंदे लगें। वहां से इंडिया से यहाँ पे आ गया, आपने सुना पैकेज मिला उसको अमेरिका में 1.5 लाख 1.5 करोड़ का, उधर मिला 5 करोड़ का, ये चीजें होती हैं। अच्छा दोस्तों, इसका एक अल्टरनेटिव है, वर्क वीजा का अल्टरनेटिव सबसे बेस्ट, जिसके अंदर आपको वर्क परमिट ही मिलेगा, वो होता है जी स्पाउस वीजा। स्पाउस वीजा माने तो शादी के बाद में जो भी आपकी शादी बन गई, ब्याह हो गया आपका बढ़िया, लड़की हो चाहे लड़का हो, जो धक्के खा चुके हैं, जिनसे पहले आइलेट्स में चक्कर खाए उन्होंने, धक्के खाए बहुत सारे, उसके बाद में उन्होंने भी वीजा लगवाया, कभी रिफ्यूज आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए बाद में, लास्ट में भी हाँ हम अब नहीं होगा। उस टाइम आपके पास ये ऑप्शन है भाई, आप वर्क वीजा इस हिसाब से ले सकते हो भी, आप चाहे लड़का है चाहे लड़की है, एक बंदा मेन एप्लीकेंट होगा जो यहाँ पे अप्लाई करेगा कोई यूनिवर्सिटी में, दूसरा बंदा उसके साथ डिपेंडेंट वीजा मिलेगा उसको, जो यहाँ पे आके वर्क वीजा बन जाता है। वर्क वीजा का मतलब होता है आपसे दिन के 24 घंटा काम करो, आपकी हिम्मत होनी चाहिए, समझ गए, कितना ही काम करो, कितना ही कुछ करो। और लड़की है जो स्टडी के लिए आई है, तो वो भाई अपना इंटरेस्ट है उसका भी, वो स्टडी करना चाहती है बहुत बढ़िया, तो अपने साथ साथ में स्टडी करे, साथ में कोई 5-4 घंटे हर रोज काम कर ले, तो उससे करके एक्सपेंस निकलते जाएंगे सारे के सारे। और जो लड़का है वो भी अपना फुल ठोक के काम करे बढ़िया, घर पे पैसे पहुंचाए, इंडिया में भी चाहे कोठी बनानी है कोठी बनाए, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े जो कुछ करना है वो करे, यहाँ पे भी अपना बढ़िया सेट हो जाएगा। और इसके जी फायदे ही फायदे हैं स्पाउस वीजा के। आपको कोई टेंशन नहीं है घर की, भाई घर पे लड़की है वो आराम से अपना खाना खुना बना के रख देगी आपके लिए, आपसे काम करके आए कुछ ही करके आए, आपको सब कुछ तैयार मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं जाए खाना बनाना। जैसे हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भागते रहते हैं, सारा दिन भागते रहते हैं, सुबह उठते ही भागते हैं, खाना बनाओ पहले तो कुछ ना कुछ खा के जाओ, फिर सारा दिन काम करना है, खाना बनाने के बाद में से सारा दिन काम करो फेंकम फेंक, फिर कोई इधर उधर से मेल आ जाती है कॉलेज वालों यूनिवर्सिटीज वालों की, ये करो वो करो वो करो बीच में, फिर शाम को भागम भाग घर पे आओ, घर पे आके फिर खाना बनाओ, फिर नहाओ धो कपड़े धो रोटी खाओ, फिर सो, कोई बीच में भी अपने जैसे दोस्तों के साथ बात भी करनी होती है वो भी करो, समझ गए बातें। ये चीजें होती हैं जहाँ पे बंदा थोड़ा फंस जाता है। बट स्पाउस वीजा में ऐसा कुछ नहीं है, आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो। इसके सिर्फ कुछ एक नहीं, एक ही नेगेटिव मान लो आप भाई, आपको घर पे आना पड़ेगा शाम को भाई लड़की के साथ शादी होगी तो आपको यूं है सारे दिन आपसे कहीं घूमो फिरो कुछ ही करो, बट शाम को घर आना पड़ेगा। हरियाणा रोडवेज जैसी जिंदगी हो जाती है, सारा दिन फिरो इधर उधर धक्के खाती, शाम को डेपो में वापिस आना ही आना पड़ेगा। बट हम है उड़ते पंछी, हम चाहे कहाँ पे जाओ कहाँ पे आओ कहाँ पे रह जाओ भाई। अपने जैसे मैं मेलबर्न में हूँ तो मेरे दोस्त बहुत रहते हैं तो उधर दूसरे सबब्स में, तो मैं उधर गया हूँ काम के लिए, तो वो वहाँ पे उनके पास ही रुक गया, अगले दिन सीधा ही काम पे वहाँ से चला गया, ऐसे चलता रहता है हमारा, तो जी कोई चक्कर नहीं है। बट इस केस में जी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपके पीछे कोई है जो आपका इंतजार कर रही होती है या फिर कर रहा होता है, चाहे लड़का पढ़ने के लिए आ जाए लड़की वर्क परमिट पे आ जाए, वो उल्टा कर लो चाहे वही सेम कहानी देगी। बट ज्यादा फायदा लड़के के लिए, क्योंकि लड़कों को काम बहुत ज्यादा मिल जाता है, लड़कियों को बहुत कम मिलता है, समझ गए। अच्छा एक्सपेंसेस, अब बताता हूँ जी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कमाई का आपने सुन लिया इतनी कमाई हो जाती है, कोई मतलब तोड़ नहीं है इसका। बट एक्सपेंस जब आप आते हो तब एक सीधा सिंपल स्टूडेंट है जैसे मैं हूँ सिंगल स्टूडेंट, उसके अंदर भी 10-12 लाख रुपए लगते हैं। फीस होगी 7-8 लाख रुपए, एम्बेसी फीस होगी, हेल्थ कवर हो गया 1 लाख 1 रुपया, 30-40 हज़ार एम्बेसी फीस होगी, मेडिकल हो गया, ये कुछ एक एक्सपेंसेस है। बट स्पाउस वीजा में ये थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, एक तो एम्बेसी फीस पड़ जाती है 35 से 40 हज़ार के बीच में होती है, वो हो जाती है 70-80 हज़ार दोनों की होगी। मेडिकल 7-8 हज़ार का होता है, वो डबल हो जाता है। और जो OSHC ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, जो एक इंश्योरेंस होता है यहाँ का, जब यहाँ पे बंदे आते हैं तो वो होना जरूरी है, तो वो इंश्योरेंस उसके भी डबल हो जाते हैं। जैसे मेरा 1-1.25 लाख का इंश्योरेंस था,
तो वो आपका 2-2.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा दोनों का। फिर जी शॉपिंग आती है, आपने सुना ही होगा भाई, बाहर आते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ती है, 10-20 हज़ार 30 हज़ार। देखो जी हमने तो इतनी की थी भी, जमींदारों में बंदे हैं, इतना वो था नहीं कुछ भी। हाँ अगर गुच्ची अरमानी पहनना है ठीक है, जो सिंपल था हिसाब किताब का ब्रांड था या जो नहीं था तो भी ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लेके आ गए 20, मैं तो 20-25 हज़ार में शॉपिंग करके आ गया था। अच्छा उसके बाद में भी ये भी डबल होगी शॉपिंग भी अब लड़कियां हैं तो उनका जी चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो देखो यार जेन्युइन है वो, उनको लेनी भी चाहिए। तो वो होती हैं, तो वो 50-60 हज़ार तो वहाँ लग गए, 20-30 हज़ार आपने लिए तो 70-80 वो हो गए। और फिर आती है टिकट। टिकट के अंदर भी यही होता है, डबल हो जाएगा। 2 बंदे आओगे तो डबल ऑब्वियसली हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे रहना करोगे शुरू, तो यहाँ पे आने के बाद में भी एक्सपेंसेस भी डबल ही हो जाते हैं, एक हिसाब से भी खाना पीना सब कुछ डबल चलता है। तो उस केस में आप इनकम वाले भी 2 होते हैं, यहाँ पे खर्चा कम हो जाता है। फिर भाई 2 बंदे हो गए, जैसे आपने कोई यूनिट ले ली, कोई घर में किसी के साथ कमरा ले लिया, तो आपका 500-600 किराया होगा उसका महीने का, $500-600, तो वो आप आराम से भर सकते हो, आराम से सब कुछ स्मूथली चल सकता है। समझ रहे हो बातें? तो ये था यारो स्पाउस वीज़ा, जो एक अल्टरनेटिव है बहुत ज़बरदस्त, जिसके अंदर लोगों को वर्क वीज़ा चाहिए। सीधा वर्क वीज़ा लेने में यारो दिमाग ख़राब हो जाता है, बहुत औखा देता है, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है ये काम, ये ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा लेना। समझ गए? रिक्वायरमेंट्स भी बहुत होती हैं, शायद चारों में 8 बैंड चाहिए, 777-8 चाहिए शायद। तो वो बैंड स्कोर भी मैटर करता है, वो कई बार नहीं आता, कई बार एक में रह जाते हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से, तो वो भी दिक्कतें आती हैं। तो ये सब कुछ था दोस्तों, जो वर्क वीज़ा का अल्टरनेटिव है, स्पाउस वीज़ा। इसके अंदर आप पैसे का कोई तोड़ नहीं है, एक बंदा पूरा 2400 घंटे काम कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। वर्क परमिट का मतलब ये होता है भी आप दिन में से 24 घंटे काम करो, हफ्ते से 100 करो, 150 करो, कोई मतलब नहीं है किसी को। आप कर रहे हो काम, आपको थोड़ा टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, हर एक चीज़ में टैक्स होता है यहाँ पे, वो देखो भरना पड़ेगा, बाकी कोई लफड़ा नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन है स्पाउस वीज़ा के रिगार्डिंग या वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो इसके अंदर अपने कमेंट्स के अंदर। और दूसरा, आप मेरी इंस्टा आईडी में डिस्क्रिप्शन में देता ही हूँ, चौधरी पंकज न्योड़, तो आप उसके अंदर भी मैसेज कर सकते हो मेरे को। मैं भाई जल्दी से रिप्लाई नहीं तो थोड़े टाइम के बाद रिप्लाई दे दूंगा ज़रूर। बाकी दोस्तों मिलते हैं आगे वाली वीडियो के साथ में। इतने जय श्री राम एंड जय हिंद दोस्तों। और जो प्यार बना रहे हो आप, उसका बहुत 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 शुक्रिया मेरे यारो। मिलते हैं आगे वाली वीडियो के साथ। जय श्री राम।